राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मुझे करनी थी किचन की एक वार्डरोब क्लीन। हालांकि ये क्लीन पहले ही हो चुकी थी, यानी मेरी किचन पहले ही पूरी की पूरी साफ हो चुकी थी, पर मैं कोई मैट यानी शीट इसमें नहीं लगा पाई थी क्योंकि उसके लिए प्रॉपर कटिंग करनी होती है और उसमें टाइम लगता है। पर शिफ्टिंग के समय यही रहता है कि किसी तरह मेरी किचन जो है फटाफट सेट हो जाए ताकि मैं खाना वगैरह अच्छे से बना सकूं। हालांकि कुछ दिन हमने खाना बाहर खाया, पर 2 या 3 टाइम का खाने के बाद ये हो गया था कि कब घर का खाना मिलेगा। जल्दी से घर का खाना यानी कि किचन सेट हो जाए और खाना मैं घर पर ही बना लूँ। सेल्फ के लिए जो मैं ये सीट यूज़ कर रही हूँ ये ड्यूरेबल है, वाटर प्रूफ है। जहाँ तक इसकी लंबाई है 3 मीटर लंबी है, 0.45 मीटर ये चौड़ी है। इसको आप कैबिनेट फ्रीज कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इसे नाप लेने के बाद पहले मैंने ऊपर वाला जो सेल्फ है उसके लिए इसकी कटिंग की, फिर दोनों में इसको बिछा के देखा तो ये प्रॉपर आई, इसलिए इसी को उस पे दोबारा रख के इसकी कटिंग कर ली। मैं कभी भी पूरी किचन को एकदम क्लीन नहीं करती क्योंकि इससे मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ और अच्छी तरह से मेरे से फिर क्लीन भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं डेली कुछ ड्रॉयर लेती हूँ और उनको साफ़ करती हूँ, और इसी के साथ दूसरा कमरा ले लिया या कुछ और साफ़ कर लिया। और ऐसे ही जो बॉक्सेस होते हैं, इनके डिब्बे वगैरह होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं तभी उनका साफ़ कर देती हूँ और सूखने के बाद उनको फिल कर देती हूँ। क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है, इसलिए इसका साफ़ होना भी ज़रूरी है। और हम कुकिंग करते हैं तो ऑयल वगैरह के छींटे डलने से ये गंदी भी रहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्लीन करते रहें तो हमारा काम भी मैनेज होता रहता है और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। ये थोड़ा सा पार्ट बच गया था शीट का, तो ये मेरा इस जो ये रैक है इस पे ये आ गई। ऑयल की जो बोतल वगैरह इन सबको भी क्लीन करके मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया। ये वो बॉक्स है जिसमें मैं जो कटिंग करके कपड़े रखती हूँ, ताकि जो भी ऑयल का कुछ भी गिर जाता है या दूध वगैरह गिर जाता है तो मैं थोड़ा सा कपड़ा निकालती हूँ और उसे यूज़ करके बाहर फेंक देती हूँ। क्योंकि यदि सेल्फ वाला कपड़ा जो क्लीनिंग का होता है उसे यूज़ करें तो उसमें दूध की स्मेल होने लगती है और उसको जल्दी थ्रो करना पड़ता है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े काट के रख लेती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बहुत काम आते हैं क्लीनिंग में और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, और इनको थ्रो कर देते हैं तो काम हमारा आसानी से हो जाता है। अगर हमारी किचन साफ़ सुथरी दिखे, भले ही वो छोटी हो, तो काम करने में मज़ा आता है। चाहे किचन बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो फैला हुआ है तो बहुत सी थकावट तो उसी को देख के हो जाती है और काम भी आसानी से नहीं हो पाते। आज मंदिर को भी क्लीन करना था, तो या तो मैं मंदिर को सुबह सुबह साफ़ कर लेती हूँ, या अगर उस टाइम पे नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं बाद में करती हूँ। पूजा के जो बर्तन होते हैं तो मैं पूजा के बाद ही उनको क्लीन कर देती हूँ। बस कुछ बर्तन रखे रहते हैं जैसे जिनमें पानी वगैरह होता है या प्रसाद होता है, बाकी जिनमें जोत वगैरह जगाती हूँ या तो रात को क्लीन करने हैं वो रात को कर देती हूँ और सुबह की पूजा के बाद भी कर देती हूँ। ये तो मेरा डेली का रहता है, लेकिन एक होती है पूरे मंदिर की सफाई करनी। हालांकि मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई भी मैं सुबह करती हूँ डेली, लेकिन एक डीप क्लीनिंग होती है जो मंथ में एक आध बार होती है। और डेली जो भी पूजा के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए अलग से लिक्विड हो या सोप वगैरह हो, जो भी हो, विम वगैरह, उनका यूज़ करती हूँ। तो ये पूजा के बर्तन है जो मैंने रात को ही साफ़ करके रख दिए थे, और सुबह के ये बर्तन है जो अलग से दोबारा साफ़ करने पड़ते हैं। जो भी बर्तन है पीतल के हैं या तांबे के हैं, जब ये गंदे हो जाते हैं, ज़्यादा ही वैसे डेली साफ़ होते हैं ये, पर फिर भी जब ये काले पड़ जाते हैं तो मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। सिर्फ पूजा के बर्तन के लिए ही मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। अच्छा लगता है जब सुबह शाम घर में पूजा होती है, जोत जगती है, और इसको देख के ऐसा लगता है कि घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ गई है, मन को सुकून और शांति मिलती है। और इसलिए टाइम टू टाइम हमारे मंदिर का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना एक टाइम रखें कि हाँ, इस टाइम पे हमें अपना मंदिर साफ करना ही करना है। एक मंथली क्लीनिंग होती है और एक डेली की क्लीनिंग होती है। जिन बर्तनों में मैं डेली पूजा करती हूँ, जोत जगाती हूँ, उनको डेली ही क्लीन करती हूँ, और दोनों टाइम करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। हालांकि पहले मैं ये सब नहीं करती थी, लेकिन पंजाब में मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि जब हम झूठे बर्तनों में खाना नहीं खा सकते तो आप भगवान की पूजा झूठे बर्तनों में दोबारा क्यों करते हो। और तब से ही मैं डेली सुबह शाम भगवान जी के जो भी पूजा वाले बर्तन है वो डेली साफ करती हूँ। इसलिए हमें किसी न किसी से जुड़ना और उनसे बातें करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलता है, और चीज़ें वो जरूर करनी चाहिए जो आपको लगता है हाँ वाकई में ये सही है, और उनको अपनाने में कोई बुराई भी नहीं होती है। मुझ सेवा दे के अपनी मेरे
भाग जगा दे, तू कर कृपा मेरे मन की दाता, मैल छुड़ा दे। कर दे सांवरिया, कर दे सांवरिया, अंदर से सोना। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।